स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज और ये नेक्स्ट लेक्चर आपका सीबीएसई क्लास के लिए होगा। कल हमने सीबीएसई क्लास का 2020 और 21 का सिलेबस डिस्कस किया था। जो जो चेंजेस हुए वो आपको बताया था। जिन बच्चों ने अभी तक चेंज नहीं देखे हैं वो चेंज देख लें। और कल जो वीडियो थी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर लिंक है और लिंक से अपनी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे कुछ बच्चों के हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं। शिवम सैनी ने हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए हैं। पहले उन न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे एक्सियल पोजीशन और आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो नई वीडियो हैं वो मिलती रहें। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स तक वीडियो नहीं जा रही हैं तो जो आपके कांटेक्ट के स्टूडेंट हैं आप उन बच्चों को वीडियो शेयर ज़रूर करें और कमेंट में, ठीक है, ज़रूर बताएं हमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q एंड Q। दो हमारे पास कोई आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास है Q, दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास Q। दोनों पॉइंट चार्ज Q और Q है। ठीक है, उसके बाद कहा आर केप्ट ए डिस्टेंस आर अपार्ट। जो इनके बीच की दूरी है, इनकी डिस्टेंस है, सेपरेटेड डिस्टेंस, वो कितनी है? R। ठीक है, R डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। उसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट चार्ज Q इज ए प्लेस्ड ऑन द लाइन जोनिंग। कोई थर्ड चार्ज है Q, थर्ड चार्ज Q, इसकी जो लाइन ज्वाइनिंग है इस पे वो रखा गया है, प्लेस्ड किया गया है। उसके बाद क्या होगा इसमें? about two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the third charge? तो हमें क्या करना है, जब हम थर्ड चार्ज को इस लाइन पर प्लेस्ड करते हैं तो ये तीनों चार्ज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो हमें इस Q को फाइंड आउट करना है कि इसका साइन कन्वेंस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, और इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी कि कितनी डिस्टेंस पर ये प्लेस्ड होगा। ये हमारे पास है तीन न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारे पास है ये तीन न्यूमेरिकल में से हम कर रहे हैं पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को। ठीक है, फाइंड द थर्ड चार्ज। ठीक है, पोजीशन, इसकी मैग्नीट्यूड, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने थर्ड चार्ज Q लिया और अगर ये इक्वल चार्ज है तो आपको पता होना चाहिए हम थर्ड चार्ज कहीं भी प्लेस्ड कर लें। ठीक है, हम थर्ड चार्ज को कहीं भी प्लेस्ड कर लें तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। क्या में हो जाते हैं? इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। बट ध्यान रखना है, जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो सपोज मैंने थर्ड चार्ज को यहाँ प्लेस्ड किया है, यहाँ पर, और इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि Q और Q के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा कूलम्ब्स के लॉ के अकॉर्डिंग, और Q और Q के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। तो फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो हम ले लेते हैं F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए Q इंटू Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? R। सेकंड जो फोर्स लगने वाला है मुझे नहीं पता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि अभी मेरे पास Q फाइंड नहीं है। यहाँ मुझे पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये F1 है। ठीक है, उसके बाद इस Q के लिए निकालेंगे, ये होगा F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आएगा Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अपॉन में आना है आपका डिस्टेंस स्क्वायर, किसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, 1 मिनट, डिस्टेंस स्क्वायर किसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 मिनट सुनेंगे। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो पहले फोर्स होगा Q और Q का, फिर फोर्स होगा Q और Q का, तो ये इक्वल रखना है। ठीक है, तो जाएगा फोर्स बिटवीन Q एंड Q, तो जाएगा F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा Q इंटू Q, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मेरे पास फाइंड आउट नहीं है तो डिस्टेंस मैंने कंसीडर की है x, तो डिस्टेंस जो है वो कितनी है x, तो डिस्टेंस स्क्वायर
यहाँ जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, तो ये डिस्टेंस होगी टोटल डिस्टेंस r में से x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा r माइनस एक्स, तो हो जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इक्वल पुट करेंगे दोनों को, इक्वल पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होंगे, तो जाएगा q इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू q इंटू क्यू बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल होंगे टर्म कैंसिल होंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो सोल्व करेंगे 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय r माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x, x इधर जाएगा प्लस तो r इज इक्वल्स टू 2x, नाउ x इज इक्वल्स टू r बाय 2, तो x की जो वैल्यू होगी वो r बाय 2 होगी, यानी कि इसके हाफ, तो हाफ और हाफ इधर, इसका मतलब ये इसके मिड पॉइंट पर होगा। तो हमें पोजीशन पता चल चुकी है कहाँ होगा, जो लाइन जोनिंग है q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, q प्लेस्ड at the midpoint, on the मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो हमें क्यू का पता चल चुका है मिड पॉइंट पर। अब मिड पॉइंट के बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इस क्यू से इस क्यू पर और इस क्यू से इस क्यू पर फोर्स लगने हैं, और वो फोर्स कैसे बताए गए हैं, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो पहले यहाँ फोर्स फाइंड आउट करेंगे, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस ये भी r/2 है क्योंकि x की वैल्यू r/2, सो हम इसको लिख लेंगे r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो जाएगा r²/4, 4 ऊपर जाएगा, और ये इसके और इसके बीच जो फोर्स लगने वाला है वो भी इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है r, ये कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट होंगे, तो जाएगा 4q बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q बाय r स्क्वायर, q बाय r स्क्वायर, ठीक है, q बाय r स्क्वायर, इससे कैंसिल होगा तो q इज इक्वल्स टू q बाय 4। अब हमें साइन कन्वेंस देख लेना है, मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है कितना, q/4, साइन कन्वेंस देख लेना है। ये जो लाइन हमारे पास है ये इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, इक्विलिब्रियम में चार्ज जब होते हैं जब उन पर फोर्स जो हो अपोजिट साइड में हो, तो अपोजिट साइड में कैसे होगा, इस चार्ज से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, बाय द वे वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यहाँ इस चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, बाय द वे इस चार्ज से लगे ये भी अवे फ्रॉम चार्ज, एक ही डायरेक्शन होगी तो ऐड हो जाएंगे। जब ये यहाँ से इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम चार्ज, और इस चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो होगा टुवर्ड्स द चार्ज, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो साइन कन्वेंस होगा इसका नेगेटिव। कैसा कन्वेंस होगा साइन कन्वेंस, नेगेटिव। तो आपको पता चलेगा प्लेस्ड कहाँ करेंगे, इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है, प्लेस्ड कहाँ करेंगे, मिड पॉइंट पर। मैग्नीट्यूड होगा q/4, जो चार्ज हमने लिया है उसका 4th पार्ट, और कैसा होगा साइन कन्वेंस, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जो है वो है 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B रिपेल ईच अदर, ठीक है, दो हमारे पास इक्वली चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज मैंने कंसीडर किया है A और दूसरा चार्ज कंसीडर किया है मैंने B, ठीक है, इक्वली चार्ज है, बाय द वे एक का चार्ज है Q तो दूसरा भी Q, ठीक है, फर्स्ट Q1 इज इक्वल्स टू Q एंड सेकंड Q2 इज इक्वल्स टू Q। नेक्स्ट क्या कहा इसने, ये इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, और जो फोर्स दिया है फोर्स ऑफ रिपल्सिव F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। उसके बाद क्या कहा है, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर, एक तीसरा हमारे पास अनचार्ज स्पेयर है, ये स्पेयर है कोई, ठीक है, कैसा है, अनचार्ज, मतलब ये चार्ज नहीं है, चार्ज है, ये कितने से है, Q से, ये अनचार्ज है। टू टच्ड टू A, पहले इसको A से टच किया जाता है, देन
प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। हमें क्या करना है, इसको ए से टच करना है और फिर इसको ए और बी की जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके मिड पॉइंट पर प्लेस्ड कर देना है। उसके बाद कहा कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। हमें सी पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है कितना, ठीक है, हमें सी पे निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स लिया है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना 5 × 10⁻⁵ न्यूटन रिपल्सिव फोर्स लिया है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर चार्ज कितना है आपका, क्यू चार्ज, यहाँ चार्ज कितना है, क्यू चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू चार्ज का प्रोडक्ट, चार्ज इंटू चार्ज। फर्स्ट चार्ज आपका कितना है क्यू, सेकंड चार्ज क्यू, क्योंकि इक्वल दिए हैं, बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मेरे पास नहीं है तो मैं कंसीडर कर दूंगा डिस्टेंस जो है वो कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर, तो आर का स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ और ये 1/4πε0 को आपको पता है के लिख सकते हैं और ये होगा Q²/R², Q²/R², ठीक है। इसको इक्वेशन 1 डाल के यही छोड़ देते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन में देखते हैं। इसने कहा एक स्पेयर हमारे पास सी है जो अनचार्ज है, इस सी को पहले ए के साथ टच किया जाता है, क्या लिखेंगे, स्पेयर सी टच्ड टू ए, यानी कि स्पेयर सी को हम क्या करते हैं, ए के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, उससे उसको टच करते हैं, ठीक है। स्पेयर सी को हम क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं और उसको टच करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, टच टू ए, ए से जब टच किया जाएगा तो ध्यान रखना है कोई अनचार्ज बॉडी जब किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो दोनों के चार्ज का सम कर लो। तो इस पे चार्ज कितना है क्यू, इस पे कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0, दोनों के चार्ज का सम करेंगे तो Q + 0 Q, और वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जितना भी चार्ज होगा तो टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, तो Q चार्ज + 0। इस बॉडी पे कितना चार्ज है Q, इस बॉडी पे कितना चार्ज है 0, तो Q + 0 कितना हुआ Q, इक्वली डिवाइड होगा Q/2 Q/2। तो A पे जो चार्ज होगा वो कितना आएगा Q/2 और C पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा Q/2, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने क्या करा, इस C बॉडी को A और B बॉडी के बीच में कहीं प्लेस्ड कर दिया है। ये है C, किसके बीच में प्लेस्ड किया है हमने, A और B के बीच में कहीं प्लेस्ड किया है। अब इस पे चार्ज कितना Q/2, इस पे चार्ज कितना Q/2, इस पे चार्ज कितना है Q, ये मिड पॉइंट पर है इसके, तो टोटल डिस्टेंस R थी, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C R/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C ये भी R/2, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे और हमें C पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स होगा। तो पहले यहां से फोर्स देख लेते हैं कितना होगा। तो यहां से जो फोर्स होगा वो होगा F1 = 1/4πε0, जिसको मैं K कह सकता हूं, K, ठीक है, चार्ज Q/2 × Q/2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो हो जाएगा R²/4, R/2 का स्क्वायर करेंगे R²/4, तो जाएगा F1 = K, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q²/4 अपॉन R²/4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जाएगा F1 = K Q²/R², K Q²/R²। फिर निकालना है हमें यहाँ F2, तो फोर्स बिटवीन पॉइंट C एंड B, B एंड C है, C एंड B, ठीक है। हमें B और C का फोर्स निकालना है कितना होगा, तो यहां से निकाल लेंगे इसके उसके बीच का फोर्स, तो होगा F2 = वही के चार्ज Q/2, यहाँ चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो जाएगा R²/4, तो जाएगा F2 = K, मल्टीप्लाई करेंगे तो Q²/2 अपॉन R²/4, 2 × 2 = 4, सबसे ऊपर जाएगा, तो जाएगा F2 = 2K Q²/R², 2K Q²/R²। नेट फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स की दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होनी है, फोर्स की दोनों की डायरेक्शन क्या होनी है, अलग अलग होनी है,
ये वाला C इससे रिपेल होगा, इधर जाएगा, और ये वाला C इससे रिपेल होगा, इधर जाएगा, तो ये F1 की डायरेक्शन होगी और ये आपकी F2 की डायरेक्शन होगी। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होंगे। देन ये हो जाएगा यहाँ से नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू F2 माइनस F इज इक्वल्स टू F2 कितना है 2k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और ये कितना है k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। टेकिंग कॉमन यहाँ से आएगा k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर रखी है, कितने हैं ये है यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1, तो कितना फोर्स लगेगा 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है, नेट फोर्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, जो थर्ड प्रॉब्लम बच्चों की। आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते रहे और हम यहाँ से सोल्व करते रहेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते रहेंगे, हम यहाँ से सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, जरूर बताएं और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है बात ज्यादा करोगे तो टाइम आपका ही नष्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है, ध्यान देंगे, हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या कहा इसने कि दो हमारे पास प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हमारे पास ये है, दूसरा प्रोटॉन ये है। इन प्रोटॉन पर जो एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, वो फोर्स प्रोटॉन के वेट इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल है। तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन का वेट देखना है। तो आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा mg, और m कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, g सभी के लिए है 9.8। ये आया आपका फोर्स, क्योंकि ये जो वेट है वो फोर्स की क्या है इक्वल है। इसने कहा है कि इन दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स एक्सर्टेड होगा, एक दूसरे पर लगेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल होगा। तो फोर्स देख लेते हैं कितना लगने वाला है। तो हमें पता होना चाहिए प्रोटॉन पे चार्ज Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दूसरे वाला प्रोटॉन इस पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, तो पूछ रहा है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो लेट कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी ली हमने r, तो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये फोर्स ऑलरेडी गिवन है। ये फोर्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट है उसके इक्वल है। कितना इलेक्ट्रॉन का वेट है 9.1 10⁻31 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9। Q1 है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये अपॉन वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला अपॉन में। सो R इज इक्वल्स टू आएगा 9 इंटू 10⁻9, 1.6 की 1.6 के साथ मल्टीप्लाई 2.56, और बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁻38 बाय अपॉन में कितना होगा 9.1 10⁻⁻31 इंटू 9.8। ठीक है, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 31 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 7 पावर बचेंगी, और 7 पावर से 9 पावर में से लेस होंगी तो पावर 2, तो 9 इंटू 2.56 10⁻2 बाय 9.1 इंटू 9.8, स्क्वायर हटाएंगे रूट में ले जाएंगे, सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा निकल के मीटर में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हमारे पास जो प्यारा सा टॉपिक आने वाला है, फटाफट से स्केच डाल लेंगे। स्केच हो गया आपकी, नेक्स्ट स्केच है, तब तक मैं इंक डाल लूँ मार्कर में। स्केच होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, of an
इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में हमें निकालना है, कौन सी पोजीशन में निकालना है, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन में हमें निकालना है, एंड टू एंड पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो क्या है हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। ये हमारे पास है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल -q चार्ज पॉइंट ए प्लस q चार्ज और ये आपका पॉइंट बी, ठीक है। ये है इनकी लाइन जोइनिंग, लाइन जोइनिंग। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ए एंड बी, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है वो मैंने कंसीडर किया है O, कितना है O, एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वी कॉल्ड 2L, हम इसको कहेंगे 12। तो 12 है तो हाफ डिस्टेंस L इधर होगी और हाफ डिस्टेंस L इधर हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता होना चाहिए जिसके चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट नेचर में अपोजिट होते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितनी ली हमने, 12 लिए। तब इसी लाइन पर एक्सियल पोजीशन है तो हमें इसी लाइन पे कोई पॉइंट लेना है आगे। तो हमने कोई पॉइंट लिया है यहाँ, ये पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। एंड हम जो देखते हैं वो हमेशा ही देखते हैं टेस्ट चार्ज से। तो टेस्ट चार्ज से हम जो देखेंगे वो हमें देखना है कि पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज -q से यहां हमने कंसीडर किया है +q0। तो यहां डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की -q से जो बनने वाली है वो इधर होगी, और ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के लिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी। फिर उसके बाद +q चार्ज से जो यहां P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम चार्ज। ये है टुवर्ड्स द चार्ज, ये है अवे फ्रॉम चार्ज, तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। वो डायरेक्शन हमने कंसीडर की है कितनी, E2। कितनी कंसीडर की है, E2। और हमें किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पर ऑन एक्सियल लाइन। किस पर निकालनी है, एक्सियल लाइन पर। तो पॉइंट जो P है वो प्लेस्ड किया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है, R डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया गया है। देन हम कुछ डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो उस समय पे क्या होता है, फॉर्मूला बनता है हमारा E = 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस किसकी, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉइंट, और जिस चार्ज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है वो पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें देखनी है। तो हमें देखनी है -q से P की डिस्टेंस और +q से P की डिस्टेंस। तो -q से P की डिस्टेंस देखनी है। ये डिस्टेंस कितनी है, फोकस R और L, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी P तक की, ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड P वी कॉल्ड L प्लस R, मतलब R प्लस L, ओके। एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड P, हमें डिस्टेंस वही देखनी है जिन चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो एक -q चार्ज से हो रही है और दूसरी +q से। तो यहां से जो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड P, ये डिस्टेंस कितनी है, R में से अगर मैं इस L को माइनस कर दूं तो डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। तो ये होगी डिस्टेंस आपकी R - L। कितनी डिस्टेंस होगी ये, R - L। और मुझे P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किस पर निकालनी है मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पर निकालनी है। किस पर निकालनी है, पॉइंट P पर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पॉइंट P पर इस -q चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट A
एट ए, जो ए चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी है यहां से E1, और ये क्या है टुवर्ड्स द चार्ज, तो हो जाएगी E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या हम इसकी जगह के भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, ठीक है, के से कर ले तो जाएगा के, और चार्ज कितना है हमारे पास क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी, तो यहां डिस्टेंस कितनी है r प्लस एल, तो हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब p से a की ओर, तो हम लिखेंगे p टू a। अब इंटेंसिटी हमें निकालनी है प्लस क्यू चार्ज में, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी से कितनी बनी है E2 अवे फ्रॉम चार्ज, कितनी होगी के ए की वैल्यू आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन, कहीं मैं के लिख देता हूं कहीं के ई, दोनों की बात एक ही है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पी कितने हैं r माइनस एल। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी आपकी फील्ड ज्यादा होगी E1 या E2, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, अवे फ्रॉम चार्ज मतलब बी से पी की तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखना है जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो r+1 ज्यादा है किसके अपेक्षा r-1 की, तो E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा, इसीलिए लाइन मैंने लंबी ली है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। अब हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे निकाल लेते हैं, कितनी होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ठीक है। बच्चे पूछ लेंगे घटा क्यों है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैसे एक डायरेक्शन होती तो हम दोनों को ऐड कर लेते, तो जाएगा E इज इक्वल्स टू E2 की वैल्यू हमारे पास है के ई क्यू बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E1 हमारे पास है के ई क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर, टेकिंग कॉमन लेंगे तो जाएगा E इज इक्वल्स टू के ई क्यू, यहां से कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैथमेटिक्स करेंगे तो जाएगा E इज इक्वल्स टू के ई इंटू क्यू, सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो E इज इक्वल्स टू आएगा के ई क्यू, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यहां से a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, बट पहले माइनस की मल्टीप्लाई होंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस के 2rl बाय, दोनों स्क्वायर में है तो एक ही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे r प्लस एल इंटू r माइनस एल उस पूरे का होल स्क्वायर, जो कैंसिल होंगे टर्म वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के ई क्यू 2rl और 2rl ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4rl बाय a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो जाएगा यहां से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। आपने मैंने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्ज की वो हमेशा ही सेपरेटिंग डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, तो इसका मतलब L जो होगा वो छोटा होगा किससे, R से, ठीक है, और L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 2R, तो क्या करेंगे L स्क्वायर की टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, तो E इज इक्वल्स टू आएगा के ई क्यू 4rl बाय एल स्क्वायर की टर्म को नेग्लेक्ट किया, r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, r की पावर 4, एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा के ई क्यू 4l को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2l बाय r क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेंगे,
इधर से मैं साफ कर दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, यहां से देख लें आगे। तो जाएगा E इज इक्वल्स टू के ई क्यू, सोल्व करें, एक मिनट सोल्व करेंगे तो क्यू की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो जाएगा यहां से के ई, क्यू की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू 2L बाय आर क्यू। यू नो, आप सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो जाएगा Q इंटू 12, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। इसकी जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा तो जाएगा के ई, ये जाएगा 2, इसकी जगह P पुट करेंगे P बाय आर क्यू। ठीक है, और सभी को पता है अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम के लिए के ई की वैल्यू कितनी होने वाली है, होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेके आना चाहो तो लेके आ सकते हैं के, नहीं तो वैक्यूम के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है और हो जाएगा 2p बाय आर क्यू, 2p बाय आर क्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाय आर क्यू। ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने जो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में देख लिया है वो होगी किधर। ठीक है, E2 ज्यादा है तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, E1 कम है तो उसका मतलब डायरेक्शन होगी इधर किधर, एक्सियल लाइन पर अवे फ्रॉम चार्ज। तो ये होगी आपकी E की डायरेक्शन, ये होगी आपकी E की डायरेक्शन। E की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर सेम डायरेक्शन में होंगी। इसका मतलब डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन, और E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन दोनों की सेम होनी है, किस पर, एक्सियल लाइन पर। ये आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल की बात नहीं की मैंने, केवल एक्सियल लाइन की बात की है। ठीक है, नोट कर लेंगे, जहां से मैं मिटा देता हूं वहां से पहले वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, जो बात समझ में ना आए कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को बार बार देखते रहें, 2 बार खुद से देखें, तीसरी बार कॉपी उठाएं और डेरिवेशन को खुद से करें। अच्छे डेरिवेशन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी बार आ भी चुके हैं, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में, तो इन पर पूरा अपना ध्यान लगाएं, इधर उधर ध्यान को मत भटकाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन of an electric dipole, ठीक है, थोड़ा ब्रॉड साइड होगी पोजीशन इसकी। ठीक, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल लाइन थी, इसके 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल पोजीशन होगी, ब्रॉड साइड। कैसे, ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इन चार्ज की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर की है कितनी, 12। कितनी कंसीडर की है, 12 कंसीडर की है। मिड पॉइंट हमने लिया है O, ये कोई पॉइंट P है, ब्रॉड साइड पॉइंट यहां P, और जिसकी डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस, C
सीधी लाइन आए, सीधी लाइन आए। ओ ये पॉइंट P, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कंसीडर की है R। कितनी कंसीडर की है डिस्टेंस हमने? R कंसीडर की, ठीक है। आप सभी को पता है ये L है, 2L है, तो L इधर होगी और L इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ये इसका मिड पॉइंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट P, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पी आर इक्वल, दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। कैसे? ये एल डिस्टेंस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आर हुआ, ये आपका एल हुआ, और सपोज ये एंगल आपका यहां से क्रिएट किया इसने थीटा। कितना एंगल क्रिएट किया इसने? थीटा। एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? पी ए, और यहां से बेस कितना है आपका? एल, और परपेंडिकुलर कितना है? आर, तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट में आएगा, तो हाइपोटेन्यूज आपका है अंडर रूट कितना? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी आपका अंडर रूट कितना? अंडर रूट कितना? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर किधर होनी है। पॉइंट पी पर ये प्लस क्यू है, तो आपको पता होना चाहिए इस प्लस क्यू से हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होगी डायरेक्शन, तो ये हुआ आपका E2 डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन हुई? E2 डायरेक्शन। और ये माइनस क्यू है, तो ये होगी टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज मतलब इधर की तरफ, ये हुई आपकी E1 डायरेक्शन। और ये है आपकी इसके किसकी डायरेक्शन? जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा इसका वो आपका है E, ठीक है। सपोज ये एंगल थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल भी कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये E1 का कंपोनेंट बनेगा, इसका एंगल थीटा बना हुआ है तो ये कंपोनेंट होगा आपका E1 cos थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंगल थीटा होगा तो ये E2 का कंपोनेंट भी होगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो cos के साथ आता है। और इसके एकदम परपेंडिकुलर यहां से ये कंपोनेंट आपका होगा, इसके परपेंडिकुलर एकदम यहां से ये कंपोनेंट होगा आपका E2 sin थीटा, और E1 के एकदम परपेंडिकुलर यहां से ये आपका कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा, E1 है sin थीटा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल, सेपरेशन डिस्टेंस 12, तो एल ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी जहां हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां से ये लाइन ज्वाइन करेंगे, ये लाइन ज्वाइन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा जो हमने फाइंड आउट किया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि सब इक्वल है। और इस प्लस क्यू से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज, और यहाँ माइनस क्यू से इस पॉइंट पर क्या होगी? टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये E1 का कंपोनेंट E1 cos थीटा, E2 का कंपोनेंट E2 cos थीटा, इसके कंपोनेंट के परपेंडिकुलर E2 sin थीटा होगा, और E1 cos थीटा के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट इसका E1 sin थीटा होगा, ठीक है। तो हमने इसको कंपोनेंट में कर लिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है E1 और E2 की वैल्यू। तो सबसे पहले E1 को फाइंड आउट करते हैं, तो यहां लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट ए, जो ए पर रखा हुआ है। इस माइनस क्यू चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है? कितनी बनी है? E1। तो E1 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वही 1/4 पाई, और सबको पता है 1/4 पाई को हम क्या लिख सकते हैं? के ई इंटू चार्ज कितना है आपका? Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है आपके अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा यहां से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डायरेक्शन देख लेनी है आपको, P से A की तरफ है, तो डायरेक्शन होगी इसकी P to A। डायरेक्शन किधर होगी? P to A। अब सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, तो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे जो प्लेस्ड है प्लस क्यू चार्ज से कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी E2 इज इक्वल्स टू, ये होगी के ई और चार्ज Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस वही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा वही एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी इसकी, P2B, सॉरी B2P अवे फ्रॉम चार्ज। ठीक है, अब हमें देख लेना है कि हमें कौन से कंपोनेंट से सोल्व करना है। बाय द वे मैं E1 और E2 कंपोनेंट को लूं जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगे, साइन थीटा कॉमन आएगा तो E1 माइनस E2 भी इक्वल है तो ये हो जाएगा 0, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो E1 cos थीटा, सॉरी E1 साइन थीटा और E2 cos थीटा ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें लेना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तो दोनों ऐड होंगे। अपोजिट वाले इसलिए नहीं लिए क्योंकि E1 साइन थीटा E2 cos थीटा आप लेते तो होता E2 साइन थीटा माइनस, दोनों इक्वल हैं, किस में से किसको अगर आप घटाते तो दोनों कट के कितना था 0, कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता, इसलिए सेम डायरेक्शन वाले लेंगे। तो निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू क्या, E1 cos थीटा, E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, चलो E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी के ई क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। E2 की वैल्यू कितनी है, के ई क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो ऐड होके 2 हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू आएगा 2 के ई क्यू बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देख ले जरा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कॉस थीटा के लिए हम लेंगे ट्रायंगल, चाहे ले हम ट्रायंगल POA या ट्रायंगल POB। तो इन ट्रायंगल POA, तो ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल POA। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लेंगे cos थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका L और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो जाएगा E इज इक्वल्स टू 2KEQ बाय L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, L बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू KEQ इंटू 2L। ध्यान से देख ले इस टर्म को, हमने क्या करना, 2 की मल्टीप्लाई L में करनी है तो Q इंटू 2L और ये KE, यहाँ पावर 1 है और ये रूट में है, रूट का मतलब पावर 1/2 तो होगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट वाले को लिखेंगे हम L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपको पता है किसकी वैल्यू होगी, P की। तो P इज इक्वल्स टू है Q इंटू 2L, तो उसकी जगह P पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू, क्योंकि लास्ट टाइम मैं P को डिस्कस कर चुका हूँ, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो E इज इक्वल्स टू आएगा KE, इसकी जगह P पुट करेंगे बाय बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी, ये पावर 1 और ये 1/2 ऐड होके कितने हो जाएंगे, L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 3/2। यू नो L जो है वो स्मॉल छोटा कम है किससे, R से, तो L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन टू आर स्क्वायर। सो L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू आएगा KE P बाय L स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू आएगा आपका KE P बाय R की पावर 3, R की पावर 3, KE की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यू नो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू KE इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, ये होगा P बाय R क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में बदल लेते हैं, वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाय R क्यूब, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म जब आई है तो डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं।
डायरेक्शन। आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है, ये आपका P, और P की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है आपकी P की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन। E की डायरेक्शन आई है, इसका मतलब कैसी है, एंटी पैरेलल है। कैसी है, एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसमें वो होगी आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन होगी। एक बात और, अगर मैं कंपेयरिंग करूं, कंपेयरिंग करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में वो आई है 1/4πε0 P/r³। और जो एक्सियल पोजीशन में आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आई थी एक्सियल पोजीशन में हमारी 1/4πε0 2P/r³। वी कॉल्ड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। ठीक है, डिवाइड नाउ इक्वेशन ए बाय बी क्या होगा, E यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में इज इक्वल्स टू 1/4π। सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, P कैंसिल होगा और यहां से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा यहां से 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। उसका मतलब अगर एक्सियल पोजीशन की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट है तो हम इक्वेटोरियल की फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेटोरियल की है तो हम एक्सियल की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपका डेरिवेशन में नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है ताकि आपको कुछ न्यूमेरिकल में हेल्प हो जाए, एक्स्ट्रा। ठीक है, फॉर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, हमसे जुड़े रहें। तो आज मैंने आपसे 2 डेरिवेशन कराए, आपका एक्सियल पोजीशन का और इक्वेटोरियल पोजीशन का। कल हम, अगर आप कमेंट में करते हैं तो हम एक एट एनी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमारा एंगल 0 डिग्री पर हमने एक्सियल में निकाला और ये 90 डिग्री पर एंगल हमारा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो। अगर इसके लिए हमें निकालना हो तो वो कल हम निकाल लेंगे, और वो हम जब निकालेंगे जब आप कमेंट में मुझे बताओगे कि सर ये डेरिवेशन हमसे कराएं। नहीं तो आपकी बुक के अंदर यही 2 डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं यही कराऊंगा, इससे अलग कुछ नहीं। कल हम 4 से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, आप बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके आप बच्चों तक पहुंचाएं। ये मेरा मैसेज है आप सभी बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए कि जितना हो सके अपने इस टाइम का एक सही उपयोग करें। हमें देखना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारे पास टाइम काफ़ी है बट उसका हम मिसयूज़ कर रहे हैं। उसका मिसयूज नहीं करना है, हम आपके लिए आए हैं तो आपका उसका यूज़ करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।